अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हमारी होती क्या है? म्यूटेशन ऑब्वियसली कि हमारा आपको पता है डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी वो न्यूक्लियोटाइड्स के एक ख़ास सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ज़रा सा भी कोई चेंज आ जाए, कोई भी डैमेज आ जाए तो हमारा सारा डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होता है। तो म्यूटेशन में जो इससे रिलेटेड एक और टर्म होती है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका क्या मतलब है? पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो एक्चुअली सडन चेंज इन द जीन्स, और ये चेंज जो होता है वो लेस देन 1% होता है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो एक तो अचानक आने वाला चेंज होता है और वो लेस देन 1% होता है, यानी बहुत ही थोड़ा सा चेंज। लेकिन म्यूटेशन जो होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती हैं, यानी उनसे पूरा डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है, वो मुतासिर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने लिखा कि एक्सप्रेस्ड एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है हमारी जीन होती है, सबसे पहले वो ट्रांसक्राइब होती है, उससे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, उसके बाद वो ट्रांसलेट होती है और उससे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनने का मतलब ही यही है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं वो भी तभी एक्सप्रेस होंगी जब हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है जीन का वो तो प्रोटीन सिंथेसिस के पॉइंट पर ही एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो हमारी म्यूटेशन भी प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ही एक्सप्रेस होंगी। अब म्यूटेशन जो है वो किस किस कॉज से हो सकती हैं, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? उनकी दो तरह की वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 हमारा नेचुरल कॉज होता है और नंबर 2 एनवायरमेंटल कॉज। जो हमारे नेचुरल कॉजेज़ होते हैं उनमें क्या क्या आ जाता है? उनमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आ जाती है, उनमें रेप्लिकेशन आ जाती है, उसमें जो है वो ट्रांसलेशन के दौरान आने वाले चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, यानी वो नेचुरल कॉजेज़ से होती है उनका। और जो दूसरे हमारे कॉजेज़ हैं म्यूटेशन के वो हमारे एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं। और इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें हमारी जो होती हैं वो रेज़ आ सकती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ सकती हैं, जैसे एक्स रेज़ आ सकती हैं, गैमा रेज़ आ सकती हैं, और केमिकल म्यूटाजेंस आ सकते हैं। ये म्यूटाजेंस वो केमिकल होते हैं जो कि हमारे जो है वो डीएनए को अफेक्ट करते हैं, उसके सीक्वेंस को अफेक्ट करते हैं। और बहुत जो है वो फेमस म्यूटाजन हमारा इथिडीन ब्रोमाइड है, इथिडीन ब्रोमाइड। और हमारे इसमें जो है इन्फेक्शियस एजेंट्स आ जाते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज़ में। इन्फेक्शियस एजेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो HIV वायरस हो सकता है, क्योंकि वो जो है अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है और इस तरीके से वो उसका जो है होस्ट डीएनए जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप इसकी दो टाइप्स होती है म्यूटेशन की। सोमैटिक म्यूटेशन जो होती है वो नॉर्मल बॉडी सेल में होती है। आपको पता है हमारे बॉडी में 23 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। उनका जो है वो फर्टिलाइजेशन में या फिर आगे इनहेरिटेंस में कोई किरदार नहीं होता। तो सोमैटिक म्यूटेशन जो होती है वो उन नॉर्मल बॉडी सेल्स में होती हैं अदर दिन सेक्स क्रोमोसोम, और ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती। लेकिन जो जर्म लाइक म्यूटेशन है वो हमारी सेक्स क्रोमोसोम में होती है, यानी वो जर्म सेल में होती हैं और वो जो है वो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। तो अब हमारी जो है म्यूटेशन में हमारा क्या क्या हो सकता है, ये बहुत ही सिंपल मैंने लिखी हुई है, एक एक लाइन में आपको बता देती हूँ। डुप्लीकेशन मतलब कोई सा भी फ़र्ज़ करें एक सीक्वेंस है जिस तरह AGTA, फ़र्ज़ कर ले मैं लिख नहीं रही, AGTA है, डुप्लीकेशन हो जाएगी यानी टी जो है वो 2 बार आ जाए। यानी हमारा नॉर्मल था AGTA और डुप्लीकेशन के बाद वो AGTA हो गया, तो इस तरह सारा ख़राब हो जाएगा। डिलीशन में कोई सा भी एक न्यूक्लियोटाइड गायब हो जाएगा। इन्वर्जन में वो उल्टा हो जाएगा, जिस तरह फ़र्ज़ करें पूरा सीक्वेंस है, किसी भी पॉइंट पे AG लिखा हुआ है तो इन्वर्जन में वो GA हो जाएगा, यानी AG से GA, यानी वो उल्ट हो जाएगा। और हमारा ट्रांसलोकेशन में जो है वो पूरा फ्रेगमेंट जो है वो किसी और फ्रेगमेंट से एक्सचेंज हो जाएगा। इन्वर्जन में तो सिर्फ बेसिस चेंज हो रही है ना, 2 बेसिस, तो लेकिन जो है वो ट्रांसलोकेशन में एक फ्रेगमेंट होगा डीएनए का जो कि उतरेगा, उसकी जगह कोई और फ्रेगमेंट आके जुड़ जाएगा। ये हमारी ट्रांसलोकेशन थी। अब डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ चेंजेस इसकी जो होती हैं 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो जो पॉइंट म्यूटेशन है इसका मतलब है कि बस एक ही पॉइंट पे यानी सिंगल चेंज आएगा डीएनए में। पॉइंट म्यूटेशन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में। पहली टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन है कि किसी भी एक पॉइंट पे डीएनए में कोई ऐसा चेंज आएगा जिससे कोई उस पर फिजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो कोई विजिबल नहीं होगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के बाद कुछ हमें डैमेज नज़र नहीं आएगा, यानी वो इतना एक पॉइंट पे चेंज आएगा लेकिन वो कुछ इफेक्ट नहीं देगा, यानी वो साइलेंट होगा। दूसरी टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं मिसेड म्यूटेशन। ऐसी म्यूटेशन है कि जब एक पॉइंट पे डीएनए में कोई चेंज आएगा तो उससे जो है वो फिजिकल इफेक्ट
भी आएगा, यानी उससे जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन है वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो एक सीक्वेंस है CAA, ये जो है हमारा ग्लूटामेट के लिए होता है, और CCA यानी अब हमारा एक नॉर्मल सीक्वेंस है CAA, ये ग्लूटामेट को कोड कर रहा है। अब हमारा A की जगह अगर C आके जुड़ जाता है सेकंड पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा CCA, और अब ये प्रोलीन को जो है वो कोड करा, यानी किसी एक पॉइंट पे हमारा चेंज आया तो हमारा जो प्रोटीन था वो ग्लूटामेट से प्रोलीन में चला गया। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी म्यूटेशन है वो हमारी नॉनसेंस म्यूटेशन है। इसमें ये होगा कि किसी एक पॉइंट पे जो चेंज आएगा उसकी वजह से वो जो कोड है कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोड है वो नॉर्मल से नॉनसेंस यानी स्टॉप कोडोन में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक कोडोन हम ले लें AAG, क्या है AAG, इसमें अगर फर्स्ट पे A की जगह U आके जुड़ जाए तो ये बन जाएगा UAG, और आपको पता है UAG जो है स्टॉप कोडोन है। यानी नॉनसेंस म्यूटेशन में जो है वो ऐसी म्यूटेशन है जिसमें किसी एक पॉइंट पे ऐसा चेंज होता है जिससे नॉर्मल कोडोन हमारा स्टॉप कोडोन बन जाता है। और स्टॉप कोडोन आपको पता ही है कौन से होते हैं, UAG, UAA और UGA। और ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख भी दिया, ये 3 हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट म्यूटेशन की जो हमारी टाइप है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इसमें हमारा क्या होगा कि फ्रेम पूरी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारा इस C को आप पहले इग्नोर करें तो ये हमारा एक नॉर्मल कोडोन था, लेकिन जब ये C आके जुड़ा तो उसकी वजह से हमारा पूरा जो फ्रेम शिफ्ट थी वो डैमेज हो गया। फ्रेम शिफ्ट हमने बात ये नहीं की, मिस होगी कि फ्रेम शिफ्ट होती क्या है। तो फ्रेम शिफ्ट होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग कोडोन, ये मैंने लिखा कि AUG स्टार्टिंग कोडोन, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कोडोन, और फिर जो है वो 3 का कोडोन हमारा बनता जाए, उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। ये स्टार्ट हमेशा AUG यानी मिथ्योनिन से होती है। अब मैं आप लोगों को फ्रेम शिफ्ट की आखिरी एग्जांपल बताने लगी हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था AUG, AAU, ACG और GCU, और ये इसकी जो प्रोटीन सीक्वेंस बन रहा था वो था मिथियोनिन, एस्पार्टीन, थ्रियोनिन और एलानिन। अब हमारे पास चेंज क्या आया कि इस पॉइंट पे जो मैंने रेड निशान लगाया हुआ है, इस पॉइंट पे आके A इंसर्ट हो गया यानी एड अप हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने आज रखना कि पॉइंट म्यूटेशन में ना कोई भी चेंज आ सकता है, किसी एक पॉइंट पे डिलीशन भी हो सकती है, इन्वर्जन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमने जो है एडिशन कर दिया A की, उसकी वजह से ये AUG तो वैसे ही रहा, लेकिन इसकी जगह AAA आ गया, U जो था वो आगे शिफ्ट हो गया, U जो था वो इसके साथ चला गया, तो UAC, GGC, और फिर आगे U जो है वो आगे जो भी आ रही न्यूक्लियोटाइड्स उनके साथ जो है वो 3 का कोडोन बना लेगा। तो अब ये A के आने की वजह से मिथियोनिन तो वैसे ही रहा, लेकिन एस्पार्टीन की जगह लाइसिन आ गया, थ्रियोनिन की जगह टायरोसिन आ गया और एलिनिन की जगह ग्लाइसिन आ गया। इस तरह ऑल अमाइनो एसिड चेंज, प्रोटीन फंक्शन लॉस्ट, एंड सो द फ्रेम शिफ्ट इज़ वेरी क्रिटिकल। यानी अब सारे जो हमारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था वो चेंज हो गया और प्रोटीन का पूरा फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया। इस तरह यानी फ्रेम शिफ्ट हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मिथियोनिन से स्टार्ट होकर हमारा ये सीक्वेंस प्रोटीन का इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक जगह भी अगर हल्का सा भी चेंज आ जाए तो वो पूरा जो है वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ख़राब हो जाता है और फिर प्रोटीन का पूरा फंक्शन ही लॉस्ट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। I hope you understand. Thank you so much.